हेलो ऑल। इस लेक्चर में एक, हम पढ़ते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये सब क्या होते हैं? आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसके अंदर एक चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। तो उसके अंदर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चंस तो हमेशा ही आते हैं पेपर में। तो अब इन सब चीजों का क्या मतलब है, ठीक है, और इनकी मिनिमम लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपकी इनकम, आपकी जो इनकम है 1,000 रुपये है, ठीक है। अब इस 1,000 रुपये में आप कंज्यूम करते हो 800 रुपये, ठीक है, और आप सेव करते हो 200 रुपये, ठीक है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी, ठीक है, टेंडेंसी मतलब किसी चीज का होना, संभावना। तो अब देखो, कंजम्पशन का इनकम पे जो रेशियो होता है, ठीक है, ये होता है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि ये आदमी 1,000 रुपये कमाता है और 800 रुपये खर्च कर देता है, तो इसकी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी? कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो ये क्या हो गई? 800 अपॉन 1,000, ठीक है। तो ये हो गई 0.8, ठीक है। और ये सेविंग, सेविंग की क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, ठीक है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का क्या फॉर्मूला है? सेविंग अपॉन इनकम, यानी कि कितना ये आदमी सेव कर लेता है अपनी इनकम में से। अपनी इनकम में से 200 सेव कर लेता है और इनकम 1,000 है, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 0.2, ठीक है। तो यानी कि इनकम के पार्ट होते हैं कंजम्पशन और सेविंग, और कंजम्पशन का इनकम पे जो रेशियो होता है वो होता है एपीसी, और सेविंग का जो इनकम पे रेशियो होता है वो होता है एपीएस, ठीक है। और हमें ये पता होना चाहिए एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। देखो ना, आप 0.8 और 0.2 को ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और ये सब कैसे निकालते हैं ये भी हम देख लेंगे। और फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये क्या होता है? देखो, मान लो, मान लो आपकी पहले जो इनकम थी 1,000 थी, और आपकी इनकम बढ़ गई है। कितनी इनकम बढ़ गई है? 200 रुपये बढ़ गई है, ठीक है। तो ये जो 200 रुपये जो बढ़ा है, ये 200 रुपये जो पड़ा है, ये क्या है? ये एडिशन है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए एडिशन ही तो मार्जिनल होता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो एडिशन है 200 रुपये, इसमें से आप कितना कंज्यूम कर रहे हो और इसमें से आप कितना सेव कर रहे हो, ठीक है। तो सपोज 200 में से 100 रुपये मैं कंजम्पशन बढ़ा देता हूँ और 100 रुपये सेविंग, यानी कि जो मेरी एडिशन है इनकम के अंदर उसका मैं आधा खर्च कर देता हूँ और आधा आधा मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मार्जिनल का क्या फॉर्मूला होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो ये आपने देखा होगा एवरेज का होता है, इनमें आप डेल्टा साइन लगा दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो यानी कि चेंज इन कंजम्पशन कितना हुआ? आपका 100 हुआ, ठीक है। और इनकम कितनी चेंज हो गई? 200 रुपये। तो एमपीसी कितना हो गया? 0.5, ठीक है। और ऐसे ही एमपीएस का मतलब क्या है? जो एडिशन है इनकम का, उसमें आप कितना सेव कर लेते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे एडिशन था 200 रुपये और सेव भी आपने 100 ही किया है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 0.5 आ जाएगा, ठीक है। और इससे एक और फॉर्मूला बन जाता है एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है? ये जो मार्जिनल मार्जिनल वाले हैं ना दोनों,
ये जो मार्जिनल मार्जिनल वाले दोनों जोड़ने हैं आपस में, और यहाँ पे एवरेज एवरेज वाले जोड़ने दोनों एक साथ। ठीक है, तो दोनों के एवरेज एवरेज जोड़ोगे तो वन आएगा, और दोनों के मार्जिनल मार्जिनल जोड़ोगे तो वन आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि कई सारी इक्वेशन दे रखी होंगी, एक में एवरेज और मार्जिनल जोड़ जोड़ रखा होगा अलग अलग, है ना, और एक में ये जोड़ रखे होंगे, तो उसमें देखना होता है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो मार्जिनल में ध्यान रखना है हमेशा, मार्जिनल में मार्जिनल ही जुड़ता है। ठीक है, कंजम्पशन का मार्जिनल प्लस सेविंग का मार्जिनल वन होता है, और ऐसे ही कंजम्पशन का एवरेज और सेविंग का एवरेज भी वन होता है। ठीक है, तो यानी कि आपको अब तक ये पता चल गया होगा कि एपीसी, एमपीसी और एम एपीसी एमपीसी और एपीएस एमपीएस क्या होते हैं। यानी कि आपकी जो इनकम है 1,000 रुपये, उसमें कितना खर्च करते हो, ये क्या है आपका एपीसी। कितना बचाते हो, ये है एपीएस। उसके बाद जो आपका एडिशन है, एडिशन में एडिशन में कितना एडिशन हो जाता है आपका कंजम्पशन में, ये हो गया एमपीसी। और एडिशन के अंदर आपका कितना सेव कर लेते हो, ये हो जाता है एमपीएस। तो मार्जिनल तो हमें पता ही है, मार्जिनल एडिशन होता है। तो एडिशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो जब एडिशन की हम बात करते हैं तब मार्जिनल की बात करते हैं। तो देखो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सारी कंसेप्ट क्या है और ये कैसे निकालते हैं। देखो, तो एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस। तो यहाँ पे देखो, कंजम्पशन कंजम्पशन लिख दिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ भी सीसी है, कंजम्पशन कंजम्पशन है, और यहाँ भी सेविंग सेविंग है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सबको वाई से डिवाइड कर दिया। ठीक है, वाई से डिवाइड कर दिया, लेकिन जो मार्जिनल होता है वो तो एडिशन होता है। ठीक है, और इधर भी ये मार्जिनल एडिशन होना चाहिए, तो इसमें मैं क्या बना दूंगा, डेल्टा का सिंबल बना दूंगा। ठीक है, और मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें वही तो था कि कितना एडिशन है, एडिशन में कितना कंज्यूम किया, एडिशन में कितना कंज्यूम किया वो एमपीसी हो गया, और एडिशन में कितना सेव किया वो एमपीएस हो गया। ठीक है, और एडिशन से पहले जो इनकम थी उसमें कितना कितना कंज्यूम किया वो एपीसी हो गया, और जो पहले कितनी इनकम थी उसमें कितना सेव किया, ये आपका एपीएस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चीजें, इन इस तरीके से आप इनके फॉर्मूले आप याद कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एपीसी के बारे में। अब एपीसी देखो, क्या नेगेटिव हो सकती है एपीसी। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी चीज क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती है, उससे पहले तो उसका फॉर्मूला लिख लो। तो एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। तो क्या कंजम्पशन जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, कुछ तो कंजम्पशन होगा ही होगा। ठीक है, तो जब ऊपर वाली चीज जीरो होती है तभी तो ये पूरा आंसर जीरो आएगा। तो ऊपर वाली चीज जीरो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो इसीलिए एपीसी कैन नॉट बी लेस देन जीरो, और कैन नॉट बी जीरो ऑल्सो। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। क्या ये वन हो सकता है, हाँ वन हो सकता है। देखो, अगर सी अपॉन वाई है, इनकम अगर 1,000 है और सारे के सारी खर्च कर देते हो, तो क्या हो गया, आंसर तो वन आ गया इसका। ठीक है, तो एपीसी आपका वन हो सकता है। और क्या मोर देन वन हो सकता है, हाँ हो सकता है, जब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो। ठीक है, तो यानी कि जब इनकम कम होती है, मान लो कंजम्पशन आपका 1,000 है और इनकम 600 है, तो ऐसे केस में क्या होता है, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो ऐसे केसेस में कंजम्पशन क्या कहते हैं, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा होगा, और इसीलिए एपीसी भी एक से ज्यादा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जीरो भी नहीं होगा और ये लेस देन जीरो भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये जीरो से ऊपर ही होगा, और वन भी हो सकता है, और मोर देन वन भी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं हम एपीएस। क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि जब कंजम्पशन होगा जीरो इनकम पे, तो वो माइनस सेविंग ही तो होती है। ठीक है, तो कंजम्पशन जीरो इनकम पे जो होता है वो माइनस सेविंग ही होती है, तो यानी कि एपीएस नेगेटिव हो सकता है। जीरो भी हो सकता है, जब कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाएगी तो सेविंग होगी नहीं, तो जब सेविंग होगी नहीं तो क्या होगा,
जब सेविंग नहीं होगी तो क्या होगा, एपीएस जीरो हो जाएगा। और क्या ये वन हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी आप जो है इनकम को सेव कर लो। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, सेविंग अपॉन इनकम। अब क्या सारी की सारी इनकम को सेव कर सकते हैं? नहीं। अगर इनकम 1,000 है तो क्या सेविंग 1,000 होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन कुछ तो मिनिमम होगा ही, और जब कुछ कंजम्पशन होगा तो सेविंग जो है इनकम से तो कम ही होगी। ठीक है। तो सेविंग कभी भी इनकम के बराबर नहीं हो सकती, और जब नहीं हो सकती तो ये वन भी नहीं हो सकता इसका आंसर। ठीक है। और क्या एक एक से ज्यादा हो सकती है? भाई देखो, जितनी इनकम है उससे ज्यादा सेविंग नहीं हो सकती, है ना। भाई देखो, आपकी इनकम है 1,000 रुपये, क्या आप 1,500 सेव कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए एपीएस आपका एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखते हैं एमपीसी। एमपीसी मैंने क्या बोला था, जितना एडिशन होता है इनकम में उसमें से आप कितना कंज्यूम कर लेते हो। तो एडिशन नेगेटिव हो सकता है क्या ये, एमपीसी? एमपीसी का फॉर्मूला पहले देखो। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो इनकम अगर चेंज हुई है 200 रुपये, ठीक है, तो क्या कंजम्पशन नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है। कंजम्पशन या तो 200 में से या जीरो खर्च करोगे, है ना, या 200 में से 200 खर्च करोगे, तो माइनस तो खर्च नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता। जीरो हो सकता है। जीरो कब हो सकता है? जब सारा का सारा आप सेव कर लो। ठीक है। तो सारा का सारा जब सेव कर लोगे तो आपका एमपीसी जीरो हो जाएगा। एमपीसी वन कब होगा? जब सारा का सारा कंज्यूम कर लोगे। ठीक है। तो सारा का सारा जब कंज्यूम कर लोगे, इस 200 में से आपने 200 के 200 ही खर्च कर लिए, है ना, तो ये वन हो जाएगा। और क्या ये मोर देन वन हो सकता है? मोर देन वन नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम। तो जितना एडिशन है, ठीक है, इनकम में, उससे ज्यादा तो एडिशन हो नहीं सकता कंजम्पशन में। तो ये इस तरीके से हम इसको याद करेंगे, यानी कि ये जीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, ना ये जीरो से कम हो सकता है और ना ये वन से ज्यादा हो सकता है। ऐसे ही एमपीएस। एमपीएस देखो, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। है ना, इनकम को मैंने 200 रुपये चेंज किया था। ठीक है। तो नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं भाई, 200 रुपये अगर इनकम बढ़ी है मेरी, तो या तो उसमें से जीरो सेव कर लूंगा या 200 को 200 सेव कर लूंगा, है ना। वही लॉजिक जो कंजम्पशन वाला था। तो ये लेस देन वन नहीं हो सकता। ठीक है। और जीरो हो सकता है, क्यों? कब हो सकता है? जब सारा का सारा कंज्यूम कर लोगे, तो ठीक है ना। तो यानी कि आपकी जो एडिशन ऑफ इनकम है 200 रुपये है, और सेविंग जीरो हो गई, तो ये जीरो हो गया। ये पॉसिबल है। ठीक है। तो सेविंग जीरो कब होगी? जब सारा का सारा आप कंज्यूम कर लोगे। और क्या ये वन हो सकता है? हाँ, हो सकता है कि जब सारी चेंज इन इनकम को सारे को सेव कर लोगे, यानी इनकम आपने, इनकम आपकी बढ़ी 200, और सेविंग भी आपने सारा का सारा जो इनकम बढ़ी है वो सारी की सारी आपने सेव कर ली। तो जब सारी की सारी सेव कर ली तो क्या हो गया, आंसर वन हो गया। ये पॉसिबल है। और ये एक से ज्यादा भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितनी इनकम एडिशन हुई है उससे ज्यादा तो सेविंग नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है। तो एमपीएस और एमपीसी के लॉजिक ना थोड़े से सेम है। तो ये भी देखो, जीरो नेगेटिव नहीं हो सकता और मोर देन वन भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम देखो इन सबको समझ लेते हैं। एमपीएस, एमपीएस ये जीरो और एक हो सकते हैं, और इसके बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है। एपीएस क्या होता है? जीरो हो सकता है और जीरो से कम भी हो सकता है। ठीक है। सेविंग नेगेटिव भी होती है। ठीक है। और एपीसी क्या होता है? जीरो नहीं होता, क्योंकि कुछ मिनिमम कंजम्पशन तो होगा ही होगा। तो जीरो से ज्यादा होता है, पॉजिटिव होता है, और एक भी होता है, और एक से ज्यादा भी होता है। एक से ज्यादा कब होगा? जब सेविंग नेगेटिव होगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे कंसेप्ट हम बहुत इजीली समझ सकते हैं, और ये आपके जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का जो चैप्टर है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये आता है, और आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए कि कौन से
किसका मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है। ठीक है, तो जब मिनिमम मैक्सिमम निकालोगे तो आप इनके फॉर्मूले लिख लो, और उस फॉर्मूले में देखो कि डिनोमिनेटर कितना हो सकता है और उसमें न्यूमरेटर कितना हो सकता है, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, कि इनकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या होती है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।